जॉय बांग्ला। जी हां, बहुत जल्द यह नारा अब बदल जाएगा भॉय बांग्ला, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने मगरबी बंगाल में नफरत का जो खेल खेला है और हुकूमत उन्हें रोकने में जिस तरह से नाकाम है, यह कहना पड़ रहा है कि जॉय बांग्ला नहीं, अब यह भॉय बांग्ला कहने का वक्त आ गया है। पिछले दिनों कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ का एहतमाम किया गया था, अच्छी बात है। और ये प्रोग्राम का एहतमाम राइट विंग हिंदूज और बीजेपी और आरएसएस वालों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था गीता पाठ पढ़ने का। अच्छी बात है, धार्मिक प्रोग्राम है, धर्म के नाम पे हो लगी, मगर धर्म के नाम पर नफरत का जो खेल गुज़श्ता दिनों खेला गया, उसकी मिसाल मगरबी बंगाल में कहीं नहीं मिलती है। रियाजुल शेख नामी शख्स जो वेज और नॉन वेज दो तरह का पफ बिस्किट वो एक बक्से में रखकर बेच रहे थे, और ये उनका किसी एक या दो दिन का काम नहीं है, बल्कि 20 से 22 सालों से लगातार वो यही पेशा वो करते आ रहे हैं और यही उनका रोजगार है। और न सिर्फ रियाजुल शेख बल्कि रियाजुल शेख जैसे हजारों हॉकर्स हैं कलकत्ता शहर में, जो ईडन गार्डन में मैच हो या आईपीएल का मैच हो या ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पॉलिटिकल रैलीज हो या फिर कोलकाता बुक फेयर हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो, ऐसे हॉकर्स रियाजुल शेख जैसे ये अपनी रोजगार चाय बेचकर, कॉफी बेचकर, चना बेचकर, बिस्किट बेचकर, पफ पेटीज बेचकर ये अपनी रोजगार कमाते हैं। मगर बीजेपी और आरएसएस वालों ने एक नया खेल नफरत का यहां खेलना चाहा और सौमिक गोलदार और उसके कुछ साथी जिनका ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से है, इन लोगों ने नाम पूछकर रियाजुल शेख को मारना शुरू किया। न सिर्फ मारा बल्कि उसके तमाम जो चीजें थी, जो बिस्किट और पेटीज और जो पफ ये सारी चीजें थी, सब फेंक दिया उन लोगों ने। मेरा एक सवाल है यहां पर कि रियाजुल शेख को तो आप आइडेंटिफाई करके मान रहे हो कि वो नॉन वेज बेच रहा है, मगर इन औरतों का क्या? ये जो चमड़े का बैग लेकर जो गीता पाठ में गई थी, वो किस जानवर का चमड़ा था? आपको तकलीफ तो जानवर से है ना, मांस से है ना, मांस। तो ये किस जानवर का चमड़ा था? ये हजारों लोग जो चमड़ा का चप्पल और बेल्ट लगाकर गए थे, वो किस जानवर का था? और इसकी गारंटी कौन लेगा कि कौन वहां घास फूस फल फ्रूट खाकर गया था और कौन चिकन खाकर गया था? और इसकी गारंटी कौन लेगा कि गीता पाठ पढ़ने के बाद अगर कहीं कोई चिकन और मटन की दुकान में दिख जाए तो उसे कौन मारेगा, उसे कौन पीटेगा? और याद रखिए, ब्रिगेड परेड ग्राउंड यह कोई धार्मिक स्थल नहीं है, यह आर्मी की जमीन है और कलकत्ता की सड़कें जिसका मेंटेनेंस कोलकाता कॉर्पोरेशन करती है। अगर आपको ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पूजा पाठ करने का हक हासिल है तो रियाजुल शेख और हजारों ऐसे हॉकरों को कलकत्ता की सड़कों पर अपनी रोजगार कमाने का हक है, और यह हक उन्हें हिंदुस्तान के दस्तूर ने दिया है। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ। तुम्हें क्या वो रियाजुल शेख जबरदस्ती वो बेच रहे थे तुम्हारे पास जाकर कि तुम्हें ये चिकन पफ खाना ही पड़ेगा? याद रखिए, यह काजी नजरुल इस्लाम और रजा अली वहशत की धरती है, यह रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और विद्यासागर की धरती है। यह धरती हमेशा उखवत और मोहब्बत की मिसाल बनी है। 1905 में जब बंगाल तकसीम हुआ था, जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अपनाते हुए हिंदू और मुसलमान अक्सरियती वाले इलाके को जब अलग कर दिया था, जब बंगाल को डिवाइड और जब बंगाल को तकसीम कर दिया था, तो उस वक्त हिंदू लड़कियों ने मुसलमान लड़कों के हाथों में और मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों के हाथों में राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था और अंग्रेजों को बता दिया था कि तुम्हारी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी बंगाल में नहीं चलेगी। बीजेपी और आरएसएस वालों याद रखना, 1905 में बंगाल अंग्रेजों को बताया था और 2026 में तुम्हें भी बता देगा।